क्या कहेंगे कि 2 दिन पहले एनसीपी शरद पवार चंद्र के जो अध्यक्ष है शोएब भाई, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है कि भिवंडी शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष और समाजवादी के एमएलए ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में अपना ही पार्टी का चर्चा किया है। उसमें आप ये राष्ट्रवादी का कोई नुगो नहीं था, तो इसके लिए आपने क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं भिवंडी शहर की आवाम जो मेरी है उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 2024 का जो एमपी का इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से भिवंडी शहर के लोगों ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेकर बेहतरीन तरीके से पोलिंग की। मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर पहली बार ऐसा मामला देखा कि लोग सबसे पहले सुबह उठकर जाकर बिगर किसी तकाजे के अपना वोट पोल कर रहे थे और एक उमंग थी, एक तरंग थी बदलाव लाने के लिए। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तमाम मेरे भिवंडी शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसके बाद आपने जो सवाल किया कि शोएब गुड्डू साहब ने एक सवालिया निशान लगाया और उन्होंने कहा कि आमदार साहब जो है यहाँ के रईस शेख और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इन्होंने जो भी यहाँ पर काम किया वो नहीं के बराबर। तो मैं आपकी मीडिया के ताल्लुक से माध्यम से बोलना चाहता हूं कि शोएब गुड्डू साहब ने बिल्कुल सही बात कहा। हम लोग जो यहाँ पर ज़मीनी सत्ते से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग ज़मीन पर रहकर काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने ईस्ट के अंदर पूरी तरीके से देखा है कि यहाँ के जो कांग्रेस के लोग पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे और ज़्यादातर लोग जो है सामने से मीटिंग वगैरह कर रहे थे, क्या लेना है क्या देना है, इसी पे फोकस कर रहे थे, इसी पे लोग परेशान थे। कहीं कांग्रेसी लोगों के मुझको भी फोन आए, मैं खुद उसका गवाह हूं कि मुझको भी बोला गया कि आओ आपकी जो है मीटिंग हम लोग सामने से कराते, छोड़ो शोएब गुड्डू को, आप जो उनके साथ मिलकर काम करो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यहाँ का आमदार है रईस शेख, वो सबसे पहले विवाद की जड़, फसाद की जड़ वही है, क्योंकि सबसे पहले उसी ने स्टार्ट किया। जब इलेक्शन लगा तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार का कोई वो नहीं, जनाधार नहीं है। अब ऐसे लोग का हमको काम करना पड़ेगा। माननीय रईस शेख को मैं बोलना चाहता हूं कि बाबा आपका क्या जनाधार था यहाँ पे? आपकी जो समाजवादी पार्टी थी वो एमपी के इलेक्शन लड़ी थी, 2400 वोट के अंदर वो सिमट गई थी। आपके तो लेने के देने पड़े हुए थे। 18 दिन के अंदर आप भिवंडी शहर के अंदर आते हो, तो जनाधार मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जनाधार बनाने वाला अल्लाह है। आप हम लोग सब यहाँ की जो आवाम जरिया है, अल्लाह ने हम लोगों को जरिया बनाया, लोगों को जरिया बनाया, आप एमएलए बने। आपका राइट ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था कि आप किसी पार्टी का जनाधार के ताल्लुक से बात करें। आप इंडिया अलायंस के ताल्लुक से काम कर रहे थे, साथ में मिलकर काम कर रहे थे। आपको चुपचाप तरीके से काम करना चाहिए। फोकट में आपको दंगा फसाद कराने की जरूरत नहीं थी। ये फोकट का फसाद है जो आज ये जो चालू हो गया है, वीडियो पे वीडियो, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट। दूसरी बात, यहाँ के जो समाजवादी के आमदार है, मैंने ये इलेक्शन में बहुत करीब से देखा कि ये जो आमदार साहब है, ये मुझको ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन में एमपी साहब अपने जो बाले मामा उनका काम करने से ज़्यादा ये अपनी फिजा बना रहे थे। अपने लोगों को आगे करके अपने बड़े बड़े झंडे लगा के बाले मामा को जैसे इन्होंने कैप्चर कर लिया था। मुझको ऐसा लगा कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे बाले मामा को, क्योंकि हम लोग पार्टी के लोग हैं, हम लोगों ने क्या भोगा है, हम लोगों ने क्या वो किया है वो हमको मालूम है भाई। सबसे पहले जब इलेक्शन चुनाव शुरू हुआ तो इनका जो स्टेटमेंट है जनाधार वाला, उस जनाधार के स्टेटमेंट पे अगर शोएब भाई गलत होते तो ये काम नहीं करते। उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग लेके तमाम जो लोग हम लोग भड़के हुए थे, बोलने का इनको ही नहीं आता, हमको भी बहुत बोलने आता है, हम लोग भी बहुत बोल सकते हैं कि इनका जनाधार क्या है क्या नहीं, और इनका ABCD और जेड तक पूरा बता सकते हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष ने हमारे को पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हाथ जोड़कर बोला कि मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं कि कोई विवाद पैदा ना करे, जान दो, उसने बोल दिया, इस बात को ख़त्म करो और हमारा अपना काम कर रहा है पार्टी का, उसको काम करने दो। लेकिन हमारे अध्यक्ष का इतना बड़ा दिल होने के बावजूद में, हमारे अध्यक्ष ने इतना बड़ा दिल करके काम किया, लेकिन इन्होंने कोई काम हमारे जो बाले मामा की सीट खड़ी थी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं कहा। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के जो लोग हैं, एक भैंसा है जो अभी पहले राष्ट्रवादी में था, वो अभी जो है कांग्रेस में गया, वो भैंसा बोलता है कि अभी एक जो लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे, नशा किए। मुझको तो ऐसा लगता है वो भैंसा ही जो है हमेशा नशे में रहता है, हमेशा लफड़े और फसाद के मूड में रहता है। जब भी स्टेटमेंट देगा वो नशे की बात करता है। ऐसा लगता है मेरे को कि वो क्या बोलते हैं उसको, फरहान हॉल के इर्द गिर्द बैठ के वहाँ पे वो MD और गोली पीते रहता है और गोली पीने के बाद ही लोगों को इंटरव्यू देता है। दूसरी बात,
एक और कांग्रेस का लीडर, एक कांग्रेस का जो क्या बोलते हैं लबू जन्ना है, आरसी आजमी, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया और उसमें वो बोलता है कि हम मांग नहीं करेंगे कि इसको अध्यक्ष पद से हटाओ शोएब भाई को। ये देखो, ये जो है ना आरसी आजमी, ये रशीद ताहिर की कुर्सी पे बैठ के सिगरेट पी रहा है और ये सिगरेट पी रहा है। अब सिगरेट के अंदर गांजा है, चरस है, वो किसको मालूम, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ नशा करके ही बात कर रहा है कि पार्टी इसके अध्यक्ष पद से इनका इस्तीफा ले लेंगे। अरे हम देखेंगे किसकी माँ ने दूध पिलाया है, कौन पैदा हुआ भिवंडी शहर के अंदर जो शोएब गुड्डू साहब का इतने जो डैशिंग लीडर है हमारे, इतने ज़बरदस्त अध्यक्ष हमारे, कौन माई का लाल उसका इस्तीफा लेता है और ये कैसे लबू झन्ने लोग इस्तीफा लेने लगाते हैं, हम लोग भी देख लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर इस इलेक्शन के अंदर देखा गया है कि जितने भी लोग, मैं मेरे इस वार्ड की बात करता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं इनके भी खिलाफ मेरे पास ये यहाँ के जो 3 नगर सेवक है कांग्रेस के, जो कभी रईस शेख के पाले में रहते और कभी जो है ना इसमें रहते, कांग्रेस के इसमें रहते, रशीद ताहिर की भी कोई औकात नहीं है कि इनको रोक लेके तुम लोग रईस शेख की रैली में क्यों जाते हैं। समझ में आया, रईस शेख से वो लोग निधि लेते, काम करते, बराबर तरीके से हमेशा उन लोग के साथ शामिल रहते, लेकिन इनकी औकात नहीं है रशीद ताहिर की कि तुम गलत कर रहे हो, हम तुमको पार्टी से निकालते। तो ये बूझी हुई, जो शोएब भाई ने बोला ना कि रशीद ताहिर बूझी हुई बीड़ी, हकीकत में जो है रशीद ताहिर बूझी हुई जो है ना बीड़ी है वो। अगर बूझी हुई बीड़ी नहीं रहती तो इनको डिस्क्वालीफाई करता हो, पार्टी से बर्खास्त कर देता कि बाबा तुम कांग्रेस के होने के बाद तुम जो है तोलूगिरी इनकी क्यों करते रईस शेख की। तो बोलने का मेरा मतलब ये कि हमारे अध्यक्ष ने जितनी भी बातें बोला है वो सच बोला है और पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हम लोग शोएब खान गुड्डू साहब के साथ है। और सबसे बड़ी बात, जो ये जितने भी चंगू मंगू लबू झन्ने लोग, जितने कांग्रेसी और ये जो है ना समाजवादी के जो उड़न टप्पू लोग ये जो बोल रहे हैं ना पार्टी का जनाधार नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बताएगा कि इस पार्टी का जनाधार कितना मजबूत है। और हम लोगों ने हर बार, चाहे धरना हो, चाहे मोर्चा हो, चाहे बाइक रैली हो, चाहे किसी भी किस्म का प्रोग्राम है, हमने ईस्ट के अंदर और वेस्ट के अंदर भारी बहुमत से निकल कर दिखाया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब का जनाधार यहाँ बहुत मजबूत है। हम लोगों को अपना रशीद ताहिर जैसे लबू झन्ने की और अरसी लबू झन्ना और जो और एक है भैंसा, काला भैंसा, इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हमारा ये जनाधार मजबूत है या नहीं है, या तो रईस शेख की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास अपना सर्टिफिकेट खुद मजबूत है। और इस बात को बोलते हुए मैं अपनी चंद बातों को खत्म करता हूँ। इन तमाम बातों को बोलते हुए मैं भिवंडी की मेरी आवाम, जिन्होंने हकीकत में अपने हाथ में लेके इलेक्शन लड़ा और इतनी कड़ी धूप 42-43 डिग्री सेल्सियस धूप के अंदर निकल के वोट, मेरी माँ बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे चाचा लोगों ने वोट पोल किया, तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।